A company started with an experiment to an idea and finally today with an IPO. Hello everyone, it is me Prekshan and I welcome you to my channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे about the success story of Delhivery, which is India's largest logistic company. Basically, Delhivery एक ऐसा फूड स्टार्टअप था जो फूड डिलीवर करता था विद इन हाफ एन आवर एंड पर डे जिनका ऑर्डर रेट था अप टू 100. बट लेटर ऑन इस कंपनी ने जो इस कंपनी के फाउंडर्स थे उन्होंने डिफरेंट पेन पॉइंट्स ढूंढे इनटू लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है तो मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते थे. फर्स्ट वन वुड बी कि वो खुद की लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करे एंड सेकेंड वन विल बी टू टेक लॉजिस्टिक सर्विसेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो इन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन में सारा परसेंटेज डिवाइडेड था. लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट पहुंच जाता था एट द राइट प्लेस एंड टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं होता था. एंड ऑन द वे ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा है उसका जो लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है वो उस टाइम पे नहीं था. That's the reason why this company started. इस कंपनी ने later on उस फूड इंडस्ट्री से अपने आप को चेंज किया into e-commerce industry. Now you might be thinking, तब ये Zomato और Swiggy कहाँ पे थे? उस टाइम पे Zomato एक फूड लिस्टिंग सर्विस वेबसाइट की तरह काम करता था. But if you don't know about the story of Zomato, click on the I button above. Later on, इस कंपनी ने e-commerce इंडस्ट्री में जंप ऑन और इन्होंने जो 3 days में डिलीवर होता था प्रोडक्ट थ्रू नॉर्मल कंपनीज, दे टुक इट इन चार्ज फॉर 1 day. अलॉन्ग विद दैट इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को टेक के साथ इंटीग्रेट करके पूरा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जिससे कस्टमर एंड द प्रोवाइडर दे कैन गेट टू नो कि उनका प्रोडक्ट अभी कहाँ पे पहुंचा है. और इन लोगों ने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो एक डिफरेंट मॉडल में बनाया था. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेन पॉइंट्स उनके जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल था लॉजिस्टिक कंपनीज का उसमें हल्के चेंजेस किए विच लेड टू अ बिगर इम्पैक्ट इनटू द होल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. जो मैक्सिमम कंपनीज थी उस टाइम पे वो हब एंड स्पोक मॉडल पे रन होती थी और इस कंपनी ने न्यू मॉडल लॉन्च किया दैट वाज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो हर एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है दैट एक्ट एज अ हब. मतलब वहां पे ही प्रोसेसिंग होगी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहां पे पैकेजिंग होगी एंड वहीं से जो नियरेस्ट स्टोर होगा या फिर नियरेस्ट वेयर हाउस होगा वहां से कस्टमर को ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा. एंड फॉर दैट रीजन जो टाइम लगता था प्रोडक्ट से कस्टमर के पास पहुंचने में वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया. जबकि जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीका था दैट वाज हब एंड स्पोक, उसमें एक पर्टिकुलर हब होता था इन द सेंटर विच हैड द मेन वेयर हाउस. उससे अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए डिफरेंट यूनिट्स अटैच होते थे. तो एक प्रोडक्ट अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू होके जाता था जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लगता था. एंड फॉर दैट रीजन दे न्यू दैट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दे कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उन्होंने अपना टेक को इतनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया कि सारे के सारे सिस्टम्स के लिए उन्होंने मैन पावर कम रखा और टेक सिस्टम ज्यादा रखी. दे कुड ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, दे कुड कीप एन आई ओवर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. इसके साथ इनके जितने भी मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स है और वी कैन से द टॉप कस्टमर्स ऑफ दिस कंपनी इंक्लूड्स Amazon, Flipkart, Nykaa and Snapdeal. This all have integrated themselves into e-commerce industry from this logistic company. And with time, जो e-commerce industry था इंडिया का because of COVID-19 and other reasons as well, वो आगे explode करने वाला था. And they saw a great opportunity in this. And for that reason, ये tech के साथ logistic oriented company became the first mover advantage into this industry. और जो आज का e-commerce में 20% का sales volume होता है वो इस कंपनी पे बिलोंग करता है. बट द ओनली थिंग इज दैट ये कंपनी बहुत मेजरली डिपेंडेंट है ऑन द टॉप कस्टमर्स लाइक Amazon, Flipkart and Snapdeal. In case if they find another alternative, this could affect the company at a large level. For this reason, they need to diversify their customer portfolio and look for other better options, just like Zomato did in its revenue model. Despite all these advantages, this company is still a loss-making company. Yes, it is still a loss-making company and it has to compete with the other competitors like Blue Dart, E-Commerce Express and multiple more coming up in this field. So this was all about the story of Delhivery. And also, share this particular video with your friends. Hit that like button, subscribe to the channel if you haven't yet and comment down your reviews below. Thank you for watching.